हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में कि अगर आप जन धन योजना में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि डायरेक्ट आपको बैंक नहीं जाना है, बल्कि आपको सबसे पहले इसकी साइट से फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और डॉक्यूमेंट को कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप बैंक जाके एक बार में इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे फॉर्म को डाउनलोड करना सीखेंगे। उसके बाद आपको फॉर्म को कैसे भरना है ये हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल बैंक को जानो को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो हम आ गए दोस्तों गूगल के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको जस्ट टाइप करना है PM जन धन। जस्ट यहाँ पे PM जन धन आप लिखेंगे और उसके बाद आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद जस्ट आपके सामने फर्स्ट लिंक देखने को मिलेगी। जस्ट आपको फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे प्रधानमंत्री जन धन योजना का डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे दो फॉर्म दिए गए हैं। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आपको जिस भी लैंग्वेज में यहाँ पे फॉर्म को डाउनलोड करने में और भरने में सहूलियत लगे आप यहाँ पे हम यहाँ पे सबसे पहले इसको इंग्लिश में डाउनलोड करेंगे। इंग्लिश में डाउनलोड करने के लिए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इंग्लिश पे हम जस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म आपके सामने देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दोस्तों रिसेंट फोटोग्राफ लगानी है जो कि 6 महीने से पुरानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ द बैंक, फाइनेंशियल इंक्लूजन, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। एक चीज दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो फॉर्म है ये सारी बैंकों के लिए सेम होता है। यहाँ पे कोई भी फेरबदल आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपनिंग क्यों ना करवा रहे हो। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको बैंक की इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा। तो यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप एज इट इज छोड़ देंगे। यहाँ पे डेट वाला जो सेक्शन है, जिस भी डेट को आप यहाँ पे फॉर्म को जमा करने वाले हैं वो डेट यहाँ पे आपको डाल देनी है। फिलहाल जब मैं इस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ तो आज की तारीख है 7 मई 2024। तो यहाँ पे आज की डेट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आप चाहें तो इसमें कोई सी भी एक डेट को डाल सकते हैं। आप जहाँ पे भी अकाउंट ओपनिंग करवा रहे हो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रांच का नाम डालना है। मान लीजिए यहाँ पे मैं ब्रांच का नाम जो है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, जहाँ पे मैं फॉर्म को जमा करवाने वाला हूँ बड़ौदा। और जो भी ब्रांच का नाम हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अपनी सिटी का नाम या फिर दोस्तों आपके आसपास बैंक का नाम हो तो जो जगह का नाम हो वो यहाँ पे आपको लिखना है। मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश की भोपाल शहर से बिलोंग करता हूँ तो मैंने यहाँ पे भोपाल लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे विलेज या टाउन आपको बोला जा रहा है तो विलेज में आपको गांव का नाम या फिर टाउन मतलब सिटी का नाम यहाँ पे लिखने को होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जब मैं सिटी का नाम लिख देता हूँ तो यहाँ पे मैं भोपाल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखने के लिए बोला जा रहा है और ब्लॉक का नाम। ब्लॉक में दोस्तों आप तहसील का नाम भी लिख सकते हैं और सब डिस्ट्रिक्ट एज इट इज आपको उस तहसील का ही काम करती है। तो यहाँ पे जो भी आपकी तहसील लगती है वो आप लिख दीजिए। यहाँ पे मैं अपनी तहसील का नाम लिख देता हूँ। उसका थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखने के लिए बोला जा रहा है तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता हो वो आप लिख सकते हैं। मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ पे भोपाल डिस्ट्रिक्ट को लिख दूंगा। आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर दोस्तों भारत के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट को लिखेंगे। उसके बाद स्टेट आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है तो मेरा मध्य प्रदेश है तो यहाँ पे दोस्तों जस्ट मैं यहाँ पे MP लिख दूंगा और यहाँ पे डॉट लगा दूंगा। ये हमारा काम दोस्तों काम खत्म हो चुका है। हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे वार्ड नंबर आपको डालने के लिए बोला जा रहा है। जो भी आपके वार्ड का नाम नंबर हो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं या फिर आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मेरे को अपना वार्ड का नंबर पता है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद हम यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे विलेज कोड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद नेम ऑफ द विलेज टाउन जो आपसे बोला जा रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस को मैं एज इट इज छोड़ने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे ये जानकारी मुझे नहीं पता है। हम आ जाएंगे दोस्तों थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे अब आपका काम स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे आपको एप्लीकेंट डिटेल देनी होती है। एप्लीकेंट मतलब होता है वो इंसान जिसका अकाउंट आप ओपन करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ऑप्शन जो देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे मिल रहा होगा कि मिस्टर, यानी कि किसी भी बॉय का आप अगर अकाउंट ओपन करवाएं तो मिस्टर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप शादीशुदा महिला है तो यहाँ पे MRS लिखना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपकी शादी नहीं होती है और अगर आप लड़की है तो यहाँ पे आपको MS सिलेक्ट करना है। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको पहले से पता होगी। तो मैं यहाँ पे मिस्टर पे के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे जस्ट फर्स्ट नेम आपको डालना है, उसके बाद मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसका दोस्तों मैरिटल स्टेटस आपसे पूछा जा रहा है कि आप शादीशुदा हैं या फिर नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आप नो कर सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे फिलहाल शादीशुदा नहीं हूँ। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको यस जरूर करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जेंडर लिखने के लिए बोला जाता है तो जेंडर में आप मेल फीमेल जो भी हो वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। अब हम दोस्तों थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ द फादर एंड स्पाउस का नाम देखने को मिल रहा होगा। फादर का नाम सबको पता है दोस्तों कि यहाँ पे पिताजी का नाम आता है और स्पाउस मतलब क्या होता है वो भी आप समझ लीजिए। स्पाउस का मतलब होता है कि अगर आप हस्बैंड हैं तो आप अपनी वाइफ का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप वाइफ हैं तो यहाँ पे आप अपने हस्बैंड का नाम लिख सकती हैं। यहाँ पे जस्ट मैं अपने फादर का नाम लिखने वाला हूँ तो जो भी मेरे फादर का नाम है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। मैं यहाँ पे डैड कर दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे अपने फादर का नाम दोस्तों जरूर लिख देना है। उसका एड्रेस
एड्रेस में दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस हो वो सेम टू सेम एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट भोपाल आपको लिख के और MP लिख के छोड़ रहा हूँ। इस तरीके से आप अपनी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। जैसे भी आपका पूरा एड्रेस आधार कार्ड के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों पिन कोड डालने के लिए बोला जाता है। पिन कोड मेरा है 46203 है, तो मैंने पिन कोड भी डाल दिया है। हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे दोस्तों अब आपको मोबाइल नंबर डालने के लिए बोला जाता है और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर वाले सेक्शन के ऊपर डेट छोड़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर को जरूर डालें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए बोला जाता है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। नंबर यानी कि आधार कार्ड नंबर डालने के लिए बोला जाता है और पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको डालने के लिए बोला जाता है। आपको याद रखना है दोस्तों, पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट बिना पैन कार्ड के भी ओपन किया जा सकता है। अगर आपके पास है तो यहाँ पे नंबर लिख दें पैन कार्ड का, अदरवाइज आप इसको नहीं भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे दोस्तों जो भी आपके आधार कार्ड का नंबर हो वो यहाँ पे आपको इसी फॉर्मेट में लिख देना है जिस फॉर्मेट में मैंने लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड के नंबर को डाल सकते हैं। और हम दोस्तों थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों मनरेगा जॉब कार्ड नंबर अगर आपके पास है, यानी कि जो पहले 100 दिन की गारंटी वाली योजना चलती थी जहाँ पे 100 दिन का काम आपको मिलेगा मजदूरों को, और के लिए बेसिकली एक कार्ड बनाया जाता था, उसी को मनरेगा कार्ड बोलते हैं। तो हमारे पास नहीं है तो हम इसको जस्ट कट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन में आप क्या काम करते हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो जो भी मेरा काम है मैं यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, तो सर्विसेज में लिख दूंगा। कुछ इस तरीके से आप जो भी काम हो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एनुअल इनकम लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो जो भी आपकी एनुअल इनकम हो, सालाना इनकम, वो आप लिख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे 1 लाख डाल रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एवरेज समझा सकूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 लाख डाल दिया है। उसका दोस्तों नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स का मतलब होता है कि आपकी फैमिली में आपके ऊपर कितने लोग हैं जो कि डिपेंड करते हैं और आप क्या होना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं 3 लोगों को लिख दूंगा, तो यहाँ पे 3 आप लिख सकते हैं। अगर आपके घर में ऐसे कोई ज़्यादा लोग हो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिटेल्स ऑफ एसेट में आपसे पूछा जाता है कि जो भी आपका घर है वो खुद का घर है, खेती है या फिर क्या है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं येस कर दूंगा क्योंकि मेरा जो घर है वो खुद का ही घर है, तो यहाँ पे येस मैं कर दूंगा। उसके बाद वाइनिंग फॉर्म वगैरह मेरे पास कुछ भी नहीं क्योंकि खेती बाड़ी मेरी कुछ है नहीं, तो जस्ट मैं इसको एज इट इज छोड़ दूंगा। एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट नंबर्स और फैमिली मेंबर्स हाउस होल्ड, तो यहाँ पे अगर और किसी का भी खाता है जिस बैंक में आप अपने अकाउंट को ओपन करवा रहे हैं तो यहाँ पे आप येस करेंगे, अदरवाइज नहीं है तो आप नो वाले ऑप्शन के ऊपर टिक कर देंगे। अगर अकाउंट है तो यहाँ पे उसकी संख्या आपको लिखनी पड़ेगी कि कितने लोगों का आपका अकाउंट है। तो यहाँ पे मैं इसको 0 कर देता हूँ क्योंकि मेरा एक भी लोगों का अकाउंट नहीं है। अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पे येस नो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आई रिक्वेस्ट टू इशू मी या रुपए कार्ड, तो येस आपको यहाँ पे येस जरूर करना है क्योंकि रुपए कार्ड अगर आपके पास होगा तो रुपए कार्ड इंडिया का ही कार्ड है और यहाँ पे आपके कोई भी चार्ज नहीं काटे जाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ये कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आई अंडरस्टैंड के बाद यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए बोला जा रहा है कि अगर आपको कभी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है और आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो क्या आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का लाभ लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे जस्ट आपको येस कर देना है और यहाँ पे कुछ भी अलग से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको यहाँ पे इस तरीके से येस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जा रहा है, तो जो भी डिक्लेरेशन फॉर्म हो वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। हम दोस्तों थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको प्लेस और डेट डालने के लिए बोला जाता है। हमारा काम यहाँ पे हो जाता है समाप्त। उसके बाद दोस्तों सिग्नेचर और LTI एप्लीकेंट, यहाँ पे दोस्तों सिग्नेचर करना होता है उस शख्स को जो भी अकाउंट ओपन करवाने जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने अपना सिग्नेचर कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट जो डिटेल्स है वो आपको भरनी होती है, नॉमिनेशन डिटेल, जो कि कंपलसरी होती है। अगर आप अकाउंट ओपन करवाना जाना चाहते हैं तो नॉमिनी डिटेल्स आपको जरूर भरनी होती है। नॉमिनी डिटेल्स क्यों डाली जाती है ये भी आप समझ लीजिए दोस्तों। नॉमिनी डिटेल्स इसलिए डाली जाती है कि अगर भविष्य में आपके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है तो आपको यहाँ पे जो भी फंड होगा आपका वो किसी और को दे दिया जाएगा ताकि वो अपना पालन पोषण कर सके। तो नेम ऑफ द नॉमिनी में जो भी आपको नाम लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे दोस्तों मैं BCD लिख के छोड़ रहा हूँ। रिलेशनशिप में आपको दोस्तों रिलेशनशिप सेट करना है कि जो भी नॉमिनी का नाम आपने लिखा है उसके साथ आपका रिश्ता क्या है। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको भाई लिख के समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। डेट ऑफ बर्थ और नॉमिनी की लिखनी होती है दोस्तों अगर वो माइनर होता है। अगर आपका नॉमिनी जो भी है जिसको आपने बनाया है वो 18 साल से कम है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको लिखनी होती है, अदरवाइज आप इसको सीधा छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और एक परमिशन मांगता है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके जो भी पैसा होगा वो आपके नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।
या फिर नहीं तो जस्ट आपको यहाँ पे जस्ट छोटा सा चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको साइन कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों जो प्लेस का नाम है तो प्लेस में भोपाल मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था, वो बट आपको वापस से यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे आपको डेट डालने के लिए बोला जाता है, तो जो भी डेट हो वो यहाँ पे आप डेट डाल देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिए 7/5/2024। तो यहाँ पे हमारा जो है फॉर्म हो जाता है कुछ इस तरीके से कंप्लीट। दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपने जनधन अकाउंट के फॉर्म को भर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने एक ही करके आपको समझा दिया है, हर चीज़ का फायदा नुकसान आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस अकाउंट फॉर्म को भरने के लिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। हम आपके सारे सवालों को जवाब देते हुए हैं और आगे भी देते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।